नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। डियर सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। डियर, आज हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। यहाँ से आपको आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं जिसमें ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के यातायात के प्रमुख साधन हैं, क्या स्थल यातायात, वायु, जल या सभी? तो यातायात वे साधन होते हैं जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, या कि हम जिनके द्वारा किसी भी स्थान के दो मध्य दूरियों को जो है हम पूर्ण कर लेते हैं, जिसकी मदद से उसे ही यातायात कहते हैं। और भारत में जल, थल, स्थल और वायु ये सभी के द्वारा यातायात किया जाता है, यानी इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है, डी। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पत्तन है डियर, वो कौन सा पत्तन है? क्या कोलकाता है, चेन्नई है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है वो कोलकाता और चेन्नई दोनों ही पत्तन क्या भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। इसका जो सी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का पहला रेल मार्ग कब बना? 1969, 1857, 1854 या 1991? तो भारत का जो पहला रेल मार्ग था डियर वो 1853 और 54 में बना था, और वो भी किसके कार्यकाल में? तो मुंबई से जो ठाणे के बीच रेल चली थी 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी डियर। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका जो बी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? क्या वायु सेवा है, बैंकिंग है, रेल परिवहन है, या पेट्रोलियम विभाग है डियर? तो बता दी डियर, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है वो भारतीय रेल है डियर। रेल परिवहन भारत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सबसे कम वनों का जो क्षेत्रफल है निम्न में से किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? तो वनों के क्षेत्रफल की बात आई है डियर, जब क्षेत्रफल में पूछे सबसे कम तो राजस्थान है। अगर पूछ ले कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर बगैर क्षेत्रफल के पूछे तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, और सबसे कम वन हरियाणा में है। दोनों में अंतर है डियर, प्रश्न को बिल्कुल शिद्दत से नोट करते हुए चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता। क्या अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया या दक्षिणी अमेरिका? तो बता दें डियर, वो महाद्वीप भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में नहीं पड़ता, वो यूरोप है डियर। यूरोप को हम क्या कहते हैं? तो यूरोप को तुर्की का मरीज भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको शिद्दत से नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। क्या 50 ग्राम, 45 ग्राम, 25 ग्राम या 35 ग्राम? तो महासागर के 1000 जो ग्राम जल में लगभग 30 से 35 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, क्योंकि जो महासागरों का जल है डियर वो लवणीय है, यानी कि खारा जल होता है डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, क्या गंगोत्री से, मानसरोवर, यमुनोत्री या कोई नहीं? तो डियर बता दें, जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गोमुख जो है गंगोत्री में से इसका उद्गम हुआ है, और गंगा नदी की कुल लंबाई अगर पूछ ले तो 2525 किलोमीटर मानी जाती है डियर। ये भी आप साथ ही साथ ऐड कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 दिसंबर, 30 जनवरी को या 28 फरवरी को? तो जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाते हैं, और किसकी याद में? तो सर सीवी रमन जी के याद में हम जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन वही हैं जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? क्या 1972 का वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम, या 1982, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, या पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959? तो भारत में जो अधिनियम आया था वन्य जीव संरक्षण के लिए वो 1972 में आया था डियर। इसका जो ए ऑप्शन है डियर तो वही एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान के राजेंद्र सिंह को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2001 किसके लिए प्रदान किया गया था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए, वाटर सेन मैनेजमेंट पे उल्लेखनीय कार्य के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले तो आपको बता दें जो ये राजेंद्र सिंह हैं इन्हें भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जल पुरुष कहा जाता है। और इनको जो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 2002 में, ये दोनों ही क्रियाकलापों के लिए दिया गया था, यानी कि उल्लेखनीय कार्यों के लिए और वाटर सेन मैनेजमेंट के लिए और हार्वेस्टिंग दोनों के लिए ही राजेंद्र सिंह को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और मैं आपको बता दूं रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतवर्ष का कितना भूभाग में जो है जंगल है? तो कितने भूभाग में? 33% में, या 22, या 17? तो डियर जो जंगल या वन होना चाहिए 33% में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22.7% पर ही भारत में वन है। और ये अभी जो आंकड़ा है ये कम है। भारत में वनों का जो कुल आंकड़ा होना चाहिए, जिसके लिए जो वायु है जो शुद्ध होनी चाहिए, जो हमारा जो बिल्कुल पृथ्वी है वो बिल्कुल ग्रीन हो, हरी हो, तो 33% वनों का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या उड़ीसा? तो अति सघन की बात आई है डियर, जब अति सघन पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है डियर। इसका जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन क्षेत्र के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में आपको लगाना है डियर, तो आप कैसे लगाएंगे? तो आपको मैं बताता हूं। हरियाणा पहले पर मणिपुर है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा महाराष्ट्र और फिर आएगा हरियाणा। तो इसका जो ए ऑप्शन है डियर वही एकदम करेक्ट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी भारत में, तो के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। और वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? वनाच्छादित है डियर, चाइना का, भारत का, इंडोनेशिया का, या जापान का? तो जो जापान कंट्री है डियर, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है वो वनाच्छादित है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा जापान। जापान के संसद का नाम कभी कभी पूछ लेता है डियर एग्जाम में, तो जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में जो मैंग्रोव या ज्वारी वनस्पतियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरबन में, मालाबार में, कच्छकारण में, या दंडकारण्य में? तो बता दें डियर जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वो सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती हैं। और सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन जो डियर है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और सुंदरबन का जो डेल्टा का निर्माण है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने के कारण होता है डियर। तो इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना की शुरुआत की गई है? क्या उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, या अरुणाचल प्रदेश? तो अपना वन अपना धन योजना की जो शुरुआत हुई है डियर ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। और हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर जो है हींग की खेती की जाती है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायुमंडल में जल पाया जाता है जलवाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल में जो जल पाया जाता है डियर वो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जीव जंतु के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का
दूसरे स्पीसीज में जो है भेद किया जा सके। तो डियर जो पगमार्क होता है ये विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो पगमार्क यानी कि जो जानवर हो चलते हैं उनके जो पनके चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान होते हैं, उसी से हम उनकी जनगणना करते हैं डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है पगमार्क एकदम करेक्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या उद्यान का सौंदर्यीकरण के लिए। तो डियर जो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है वो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस ने कहा था, इकोसिस्टम एपीडी कंट्रोल की है, इकोलॉजी एजी डिटांसले की है, कि जैव विविधता रीटर की है। पूछ रहा है कौन एकदम सही सुमेलित है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है डियर ये एडवर्ड स्विस ने कहा था, ये एकदम करेक्ट है। बाकी सॉरी ऑप्शन गलत है डियर। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, दुधवा, कार्बेट या राजाजी? तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है डियर वो जिम कार्बेट है। इसका पूर्व नाम हेली था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एशियाटिक या बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर में, कान्हा में, कार्बेट या दुधवा में? तो जो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं वो गिर में पाए जाते हैं। गिर जो अभ्यारण्य है ये गुजरात में पड़ता है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है डियर। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरवन या कच्छ की खाड़ी? तो ग्रेट निकोबार, सुंदरवन और नंदा देवी तीनों ही क्या जैव मंडल आरक्षित स्थानों में है, लेकिन कच्छ की खाड़ी अभी भी जैव मंडल आरक्षित श्रेणी में नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है डियर वही करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, कंचनजंगा या सुंदरवन? तो जो कंचनजंगा है डियर इसको मान्यता अभी भी नहीं दी गई है यूनेस्को की ओर से। इसका जो बी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? नोक्रेक, अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग डियर या नंदा देवी? आपको बताना है कि भारत में जो जैव भंडारों में कौन गारो की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, तो वो नोक्रेक है डियर। नोक्रेक नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? जैव मंडलित आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलनों में या घोषित आर्द्र भूमियों में डियर? तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय उद्यानों में जो है अनुमति नहीं दी गई है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? क्या बनरकट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो प्रथम तितली उद्यान की बात आई है डियर ये है बनरकट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, कर्नाटक। नोट करिएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर्नाटक की आई है तो बता दें बनरकट्टा के साथ साथ कुद्रेमुहा नेशनल पार्क भी इसी कर्नाटक में है, नागरहोल नेशनल पार्क भी इसी कर्नाटक में है। इनको भी आप साथ ही साथ ऐड कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की, जो कि आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का अंतिम प्रश्न है डियर। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में या टोक्यो जापान में? तो बता दें डियर जो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है वो क्यू इंग्लैंड में है डियर। ये भी आप नोट रखिएगा। अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था तो वो येलोस्टोन है जो कि यूएसए में पड़ता है डियर। ये थे आज के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ईबीएस से थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल शिद्दत से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ऐसा लगा है कि हमने यहाँ से
बहुत सी नई नई चीज़ों को सीखा है डियर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके आगे के प्रैक्टिस सेटों के साथ हम जल्द ही आपसे उपस्थित होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।